घन की पुण्य कमाई है। धरती दूं या स्वयं चलूं, सब तैस नेस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। महाराज ये तो आप मेरी जान मांग लेते, वो न्यौछावर है आपको, लेकिन मैं राम को कैसे दे दूं। विश्वामित्र बोले राजा अब तू ही समझे, दरवाजा तो भर चुका है, अब कह के पीछे हटना ये तो कायरों का काम है। बोले हाँ ना, तब कह दिया तो मेरे बेटों को ले जाओ, लेकिन महाराज जैसे मेरे बच्चों को लेके जा रहे हो वैसे ही वापस छोड़ जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, तू हम पे छोड़ दे। राम और लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र के हाथ में दे दिया। विश्वामित्र जब लेके चले, मैया कौशल्या ने राम जी के माथे पे चुम्बन कियो, लाला जल्दी वापस आना। वहां पहुंचे हैं जंगल में, जहां मारीच और सुबाहु तपस्या नहीं करने दे रहे थे। भगवान ने मारीच और सुबाहु को एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया। ताड़िका आई है, भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना, और बोले हैं कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनिझारी, और आप रहे मठ की रखवारी। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, भगवान स्वयं पहरा लगा रहे हैं, सभी राक्षसों का वध किया, पूर्ण यज्ञ करवाया। इधर आ जाइए महाराज जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मां सीता ने बचपन में लेपन करते समय उठा लिया। एक बात और याद रखना, आज के जमाने में लोग पूरा घर पक्का करवा देते, जमीन जहां तक जितना बड़ा घर है सब पूरी पक्की जमीन। लेकिन राजा महाराजाओं के ये नियम हुआ करते थे, जब ये महल बनवाते थे तो पूरा महल संगमरमर का क्यों न बना हो, लेकिन जो यज्ञशाला होती थी उस यज्ञशाला में महाराज जमीन कच्ची रहती थी ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और पूरा घर पवित्र रहे। तो वहां जो धनुष रखा है यज्ञशाला में, स्वयं मैया सीता लेपन करने के लिए चली। अब चारों तरफ लेपन कियो तो विचार कियो जो धनुष के नीचे लेपन है ना, तो एक हाथ से धनुष उठायो, लेपन कियो, और बाई हाथ से धनुष रख दियो। राजा जनक जब यज्ञशाला में पहुंचे तो देखा धनुष के नीचे लेपन है। विचार किया कि पता नहीं ऐसा कौन वीर पैदा हो गया जिसने धनुष के नीचे लेपन कर दिया। सुनैना से पूछा आपने लेपन किया? बोले नहीं किया। दासियों से पूछा आपने किया? बोले नहीं किया। सीते से पूछा आपने लेपन किया? बोले हाँ किया। फिर धनुष किसने उठाया? बोले जब लेपन हमने किया धनुष कौन उठाएगा? वो भी हमने ही उठाया। विचार किया है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। अब कहते हैं कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। जो इस धनुष को तोड़ देगा
वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। स्वयंवर कर दिया। परीक्षित, स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने। स्वयं पर जगह बेजगह पत्र भिजवाए गए। एक बात और है भैया, पहले के जमाने में ज्यादातर स्वयंवर होते थे तो किसी ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, रावण धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। लेकिन आज के जमाने में लड़का रूठ जात बोले अगर जयमाला नहीं डरवाई तो हम ब्याह नहीं करें। एक लड़का बारूठी पे रूठेगा बोले अगर जयमाला नहीं डरी तो हम ब्याह नहीं करें। सुखदत्ता बड़े मजाकी रहे, बोले लला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, रावण धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब ऐसो करो जो गाड़ी को पहिया टोक दो तुम्हें जयमाला डरवाए दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। पहले बारातें जाती थी तो महीनों तक रुकती थी, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन। बारात एक रात रुकने लगी, चलो कहूं तक ठीक है। लेकिन अब हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो इतनी बची है कि बारात बालन की व्यवस्था इतनी है, खड़े खड़े खाओ निकलने बैठने की व्यवस्था नहीं। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले जब शादियां होती थी तो बारात वो विवाह होने के बाद 5 साल बाद विदाई होती थी, 5 साल के बाद विदा होती थी। लेकिन अब कहूं बहू चौथे दिन घरे ना आए तो लला फांसी लगाए, मजे आए रहे कि ना आ रही, हम जहर खाए ले। सब बदल गया। ये स्वयंवर का पत्र हर जगह गया, हर जगह। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि स्वयंवर की चिट्ठी अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ नहीं गई। ऐसा क्या कारण था जो अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी? विद्वान कहते हैं कि एक समय, ध्यान देना दादा, एक समय राजा जनक के यहाँ पर एक महात्मा जी आए। महात्मा के हाथ में कमंडल था, एकाग्र होकर के कमंडल रख कर के भजन करने लगे। तो एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही थी। उसके पति के कोढ़ था तो कंधों पे बिठा के ले जा रही थी। अचानक वह पतिव्रता मैया को पैर महात्मा के कमंडल में लग गो। अब पानी गिर गया। जैसे ही महात्मा के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही खुलते वो मैया का चेहरा देखा और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तू अपने पति के आसक्त है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सवेरे जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मौत हो जाएगी। जो ये पत्नी ने सुना तो उसने भी उंजली में जल लिया और महात्मा से कहा है कि अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे। अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, मैं भी देखती हूं सूरज कैसे निकलता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन हो गए महाराज जनकपुरी में सूरज कोई मतलब ही नहीं। अब राजा जनक बड़े चिंता में, क्या हो गया, कहां कौन रुष्ट हो गया जो सूरज नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े संत विद्वान आए, सबने अपना अपना परामर्श दिया, लेकिन एक बड़े अच्छे संत उसमें बैठे, बड़े विद्वान।
उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजा, एक संत और एक सती की जंग छिड़ी है। अगर कोई पतिव्रता औरत कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांधे और कुएं में से पानी निकाल करके उसके पति के ऊपर डाल दे तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा और सूरज भी निकल आएगा। अब भाई जगह बेजगह चिट्ठी गई। एक पत्र अवधपुरी में पहुंचा जो मैया कौशल्या ने वो पढ़ा। जब मां कौशल्या ने वो पत्र पढ़ा है तो राजा दशरथ को जवाब दियो ना, तो अगर आज्ञा हो तो मैं उसकी जान बचा लूं। हाँ राजा बोले क्यों नहीं, चली जाओ। 16 श्रृंगार किए। जब निकलने की तैयारी कर रही थी तो उसकी जो मेहतरानी है वहां की, वो मेहतरानी खड़ी खड़ी सुन रही। मेहतरानी ने रानी कौशल्या से कही है कि हे देवी, जब आपके राज्य के मेहतर इतना छोटा सा काम कर सकते हैं तो रानियों को जाने की जरूरत नहीं है, हमें जाने दो। ठीक है। महाराज मेहतरानी चली और मेहतरानी ने जाए कि कच्चो धागा लियो, घड़ा में बांधो, कुआं से पानी निकालो और जैसे ही उसके ऊपर डाला महाराज कोढ़ ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। अब राजा जनक ने विचार करो है कि जब वो याद आई है कि इतना बड़ा काम अवधपुरी के मेहतर कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर काऊ मेहतर ने धनुष तोड़ दो ना तो सीता तो बोलिए गोविंद भगवान की